और इसी बीच बड़ी खबर जो मिल रही है, पुलवामा मुठभेड़ में डीआईजी के घायल होने की खबर है। और आपको बता दें, मुठभेड़ जो है वो कल रात से ही चल रही थी, जिसके बाद ये भी जानकारी थी कि मुठभेड़ अब खत्म हो गई। लेकिन जो बड़ी खबर इस बीच आ रही है, पुलवामा मुठभेड़ में डीआईजी घायल हुए हैं। जो अभी ये खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, वो पूरा इलाका जहां पे आतंकियों की होने की संभावना थी, सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इन आतंकियों को घेरा गया था। पुलिस लगातार वहां सुरक्षा बल मुस्तैद थी। और जो जानकारी, डीआईजी घायल, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या जानकारी? देखिए, अभी खबर आ रही है डीआईजी साउथ कश्मीर जो है वो घायल हो गए हैं पिंगलन एनकाउंटर साइट के नजदीक, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि तीसरा मिलिटेंट भी वहां हो सकता था, क्योंकि यहां पे पहले 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ चुकी थी। लेकिन अभी बड़ी खबर यही आ रही है कि डीआईजी साउथ कश्मीर घायल हुए हैं एनकाउंटर साइट के नजदीक। उसका मतलब ये है कि शायद मिलिटेंट अंदर थे या डेबरी जो है उसके नीचे जो मिलिटेंट हो सकते थे। कई बार हमने ये भी देखा कि डेबरी क्लियर करते करते लोगों ने जिंदा मिलिटेंटों को भी बाहर निकाला, और इस तरह हो सकता है कि यहाँ पे कोई इर्द गिर्द मिलिटेंट रहा हो या किसी और घर में भी रहा होगा। तो जिस तरीके से पहले ही काफी सारी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा फौज को, 4 लोग जो हैं उनकी मौत हुई थी, जिसमें एक मेजर लेवल का ऑफिसर और उसके अलावा 4 और सेना के लोग जो हैं घायल हो गए थे, जिनमें 2 और ऑफिसर शामिल थे। तो ये एक तीसरा जो है इंसिडेंट है अब, जिसमें डीआईजी लेवल आईपीएस ऑफिसर जो है घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है, उन्हें शायद टांग में गोली लगी है। लेकिन अभी यही खबर आ रही है कि अभी वहां पे फर्दर सर्च ऑपरेशन जारी है। रिफत, जरा बताइए, ये जो 4-5 आतंकियों जिनको सर्च ऑपरेशन के दौरान घेरा गया था, उन्हीं में से कोई बच के निकला या अभी और आतंकी होने की संभावना है? और क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? देखिए, अभी यही बताया जा रहा है कि मुठभेड़ जो है हालांकि खत्म हो चुकी थी, लेकिन हो सकता है जब कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम हो सकता है इर्द गिर्द कोई मिलिटेंट रहा हो या डेबरी के नीचे रहा हो। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे इस तरह का या तो प्रिकॉशंस नहीं ली गई, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर्स अंदर गए और वहां से फायर आया होगा। अभी क्योंकि ये प्रिलिमिनरी डिटेल्स हैं, लेकिन ये बात पुष्टि इस चीज की हो चुकी है कि डीआईजी जख्मी हो गए हैं। रिफत, कुछ जानकारी कि आखिरकार कितने आतंकी हो सकते हैं अभी? और देखिए, 3 मिलिटेंटों के पहले खबर दी गई थी, लेकिन 2 मिलिटेंट मारे गए थे और उसके बाद जो है फायरिंग का सिलसिला रुक गया था। लेकिन अब जिस तरीके से फिर से डीआईजी जख्मी हो गए, तो कहीं ना कहीं कुछ और वहां पे हो सकता है या कुछ और मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं। फिलहाल उस चीज को देखा जा रहा है कि आखिर डीआईजी जो है वो कैसे जख्मी हो गए हैं। ये रिसेंट टाइम्स में पहले इस तरीके के हायर ऑफिशियल हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, बड़े पुलिस अधिकारी जो हैं घायल हो गए हैं। अक्सर हमने देखा कि डीएसपी लेवल तक के ऑफिसर घायल हो चुके हैं, लेकिन रिसेंट टाइम्स में ये पहला बड़ा पुलिस ऑफिसर है जो घायल हुआ है एनकाउंटर साइट के नजदीक। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर, पुलवामा, आपको बता दें, यहाँ पर कुछ आतंकियों की निशानदेही की गई थी और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 3 से 4 आतंकी बताए गए थे, जिसके बाद 2 आतंकी ढेर भी कर दिए गए थे। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। कुछ देर पहले ये भी खबर थी कि ये मुठभेड़ खत्म हो गई है, क्योंकि फायरिंग जो थी वो रुक गई थी। लेकिन अचानक से ये वापस से फायरिंग होती है और इसमें एक डीआईजी जिनके पैर में गोली लगती है। हालांकि अब वो खतरे से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत।